फिर नेक्स्ट हो गया वितरण केंद्र, यानी वितरण केंद्रों को अच्छा बनाना। इसमें भी हमारा सबका रोल है, ये नहीं सोचना ही हमारा नहीं है। हम नहीं करोगे तो आपका ही प्रभावित हो रहा है, किसी और का नहीं हो रहा। ये तो ऐसा हो गया कि मेरा घर है पर साफ में क्यों करूं? वितरण केंद्र आपके है, पूरा अभियान की जान है। वो जितने अच्छे होंगे उतना आपका काम बढ़ेगा। पर ज्यादातर साथी क्या सोचते हैं, ये तो मेरा काम थोड़ी, ये तो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी, मैं क्यों करूं? जिसने लिया उसका जान। अरे उसने तो लिया, उसने तो पैसा लगाया, आपको सेवा दे रहा है, काम तो आपका है। फिर नेक्स्ट है टर्मिनेट आईडी। वितरण केंद्रों वाला विशेष तौर से रॉयल्टी एचओआर और टेक्निकल एचओआर को तो लिखना ही चाहिए, नए साथी नहीं भी लिखे तो। और टर्मिनेट आईडी भी जब बिल्कुल नए साथी उनको तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो नए हैं तो उनके अभी टर्मिनेट होने की स्थिति नहीं पानी नहीं देखे जाते आएगी। हैं, पानी देखे जाते हैं वो बाकी उनके कंसिस्टेंसी में कवर हो जाएगा। कंसिस्टेंसी में ये ध्यान रखना कि, लेकिन जो पुराने साथी है उनके पास तो टर्मिनेट की लिस्ट बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो उनको एक्टिव कराया जा सकता है आराम से। फिर नेक्स्ट टॉपिक है 100 डेज सेल्फ लव चैलेंज। वो एक बहुत अच्छा चल रहा है। अगर उसमें 10 बजे टाइम नहीं हो, ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो कभी भी यूट्यूब पर जाकर उसको देख ले, ई सोल ओरिजिनल में वो उपलब्ध रहता है, तो जितना। फिर डिस्प्ले वॉल, बहुत जबरदस्त तरीका, बहुत जबरदस्त तरीका डिस्प्ले वॉल, वो लिख लो आप। फिर ज्ञान केंद्र, और जो भी साथी ज्ञान केंद्रों के माध्यम से काम कर रहे हैं उनको बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि एक टीम अच्छी बनती है, ट्रेंड टीम, जन शिक्षित टीम, और दिन रात और नए नए साथी विकसित होते रहते हैं। तो ज्ञान केंद्र विशेष तौर से सीनियर साथी को तो ज्ञान केंद्र लिखना ही चाहिए, नए नहीं भी लिखे तो चलेगा। क्वालिटी टीम वो बहुत जरूरी चीज है, और ये लिखने से ही हो सकती है, अन्यथा तो हम भूल ही जाते हैं इन सब महत्वपूर्ण चीज को। क्वालिटी टीम बुक हो गया। फिर बुक और वीडियो, बुक पढ़ना, वीडियो देखना, ये बहुत जरूरी है। और वीडियो, बहुत सारे ऐसे वीडियो होते हैं जो हमको निरंतर देखते रहना चाहिए, और इसके लिए आपको टाइम भी मिलता रहता है। जब भी फ्री टाइम होता है, इधर उधर आ रहे हैं, जा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, या कोई ऐसा समय जब कोई किसी से मिल नहीं सकते अकेले, तो ये वीडियो का डायरी में लिख लेंगे ना, तो आपको कौन कौन से वीडियो देखते रहना चाहिए। अच्छा, किसी वीडियो को एक बार देख लिया से देखना खत्म नहीं होता है। जो उपयोगी वीडियो है, जैसे प्रोडक्ट ट्रेनिंग के वीडियो है, गुरुकुल के बहुत वीडियो रहते हैं, किशोल के वीडियो रहते हैं, न्यूट्रीचार्ट के, गामा के, ऐसे बहुत सारे वीडियो होते हैं जो आपको निरंतर देखते रहना चाहिए। और ये आपका काम है कि एक वीडियो की लिस्ट आपके पास अलग से लिखी हुई होनी चाहिए। तो जब भी टाइम मिला वो लिस्ट देखी कि हाँ ये वाला वीडियो, चलो अभी मैं ये देखता हूँ। आप देखो, आपको घर बैठे किसी जगह गए बिना आपको बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिल सकती है। डेली ग्रोथ, डेली ग्रोथ, तो ग्रोथ को इंतजार नहीं करना है। आपका जो भी लक्ष्य है कि मेरे को अगर डबल करना है, तो आप डबल डेली हो रही है कि नहीं हो रही, फिर अचानक से कुछ बम नहीं फूटेगा। अगर अभी नहीं हो रही है तो आपका कुछ बाद में कहां से आ जाएगा। आप 3 गुना करना है, 4 गुना करना है, 50% करना, जो भी करना है वो डेली चेक करो, ताकि आपको बहुत आसानी से आप कर पाओ। प्लानिंग आपकी सब उसके अनुसार कर सकते हो कि नहीं यार, जितनी चाहिए इतनी हो रही है तो मैं। फिर है सेवा दिवस। हर 11 तारीख को सेवा दिवस मनाना ही चाहिए, ये लिखा हुआ होगा और आदत में आएगा। तो अगर आप इसके महत्व को नहीं समझ रहे हैं तो आप अभी बहुत पीछे सोच रहे हैं, ज्यादा विजन नहीं है आपका, अगर आप इसको नहीं महत्वपूर्ण मान रहे। अब मैं थोड़ा सा अब आपको ताने भी दे दूंगा साथ साथ।
नहीं, या तो प्रेम से समझो, नहीं तो तानों से समझो। परिवार को शामिल करना, किसी भी साथी को इस अभियान में परिवार सहित ही करना है, अकेले करना ही नहीं। अकेले का है ही नहीं, बना हुआ ही नहीं, डिजाइन ही नहीं है। शादी समारोह में जाते हो तो परिवार सहित जाते हो, अकेले और फिर तो वहां 2 को बुलाया तो 4 चले जाओगे। फिर सोशल मीडिया का उपयोग, इससे भी आप अब घर बैठे बिना भाग दौड़ किए बहुत सारा आप काम बढ़ा सकते हो। तो जिसको भी नहीं आता है तो सीखना है, वो कैसे क्या करते हैं, कैसे लाभ मिलता है। और नेक्स्ट है मूल्यांकन, मूल्यांकन और विश्लेषण। तो जैसे भी ये 23 विषय हुए, 24 विषय मूल्यांकन और विश्लेषण, तो अपने को रोज मूल्यांकन करना कि किस काम को कैसे करना चाहिए था और मैंने कैसे किया है। सेवा दिवस तो मनाया नहीं, या मैं तो बहुत अच्छे से नहीं मनाया, अब की बार इसको कैसे कर सकते हैं। इसी से प्लानिंग सुधरती है। ये 24 विषय थे, विषय और भी हो सकते हैं आपके लिए अपने अनुसार, ऐसा नहीं कि ये सीमा है। इसमें से कम भी कर सकते हैं आप, क्योंकि अपने लेवल के अनुसार, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार कोई ऐसा विषय हो जिस पे अभी नहीं करना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। पर जो सीनियर साथी है, मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई छोड़ने लायक है, क्योंकि एक एक विषय भी बड़ा जबरदस्त है। अब 11 तारीख का जो सेवा दिवस का है, अब आप बोलोगे उसको छोड़ देते हैं, मैं कहता हूं सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। धन्यवाद का भाव ये इसने नहीं लिखा है, क्योंकि ये वो कुछ अपने उसमें आ जाते हैं चक्र में, परिणाम चक्र में। तो परिणाम चक्र वाले विषय तो अलग है, वो तो हमारे रवैये के विषय सारे। सूक्ष्म का अभ्यास, धन्यवाद का भाव, अतिरिक्त में है, अस्तित्व का प्रसाद, पूर्णता का सिद्धांत, वो सारे सिद्धांत है। उनको तो अलग, वो परिणाम चक्र और उसके साथ विषय वो सारे अलग विषय है। और ये वो परिणाम चक्र, उसके सहायक विषय और ये 24 विषयों की सूची, ये गुरुकुल का एक सार है। लेकिन एक एक विषय ही बहुत बड़ा बड़ा है। तो अभी सभी साथी इन 24 विषयों की लिस्ट लगाया उन्होंने, फिर इनके अनुसार प्लानिंग की, पॉकेट डायरी में नोट करके काम किया। तो एक एक विषय पे कुछ खास बात बताएंगे कि मैं पहले क्वालिटेटिव बुक नहीं लिखा हुआ था तो उसमें ध्यान नहीं देता था, फिर उसके बाद ऐसे किया। मतलब किसी भी विषय में बता सकते हैं, क्वालिटेटिव बुक पे बताने की बात नहीं है। गुरुकुल के वीडियो के लिंक भेजना शुरू किया, होम डिलीवरी पे ऐसे काम करना शुरू किया, जो भी एक अच्छा कुछ जिसपे परिवर्तन आया हो, यानी 10-20 गुना कुछ परिवर्तन आया हो और कुछ तरीके हो, तो एक एक साथी एक एक तरीका बताएंगे, तो हमको सबको सीखने का मौका मिलेगा। आइए संजय सिंह जी, धन्यवाद। आपको लगा इसके बाद? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कल पहले ज्ञान केंद्र का ओपनिंग किया, और जहाँ ओपनिंग किया वहाँ पे बहुत असमंजस की स्थिति थी। बोल रहे थे लोग आएंगे नहीं आएंगे। हमने उनसे बोला कि कोई आए या ना आए, आप तो रहेंगे और हम रहेंगे। यदि हम वो हो जाएंगे तो बहुत सारा कुछ कर पाएंगे। और हुआ ऐसा कि वहाँ उनके 3 बच्चे, 1 पड़ोस के और 2 नए लोग हैं, और 7-8 लोग के बीच में बहुत उत्साह के साथ कल ज्ञान केंद्र का ओपनिंग हुआ। और हर माह वहाँ काम हो, और इसकी तैयारी यह है कि कम से कम 30 ज्ञान केंद्र अपने क्षेत्र में हमने खोलने का संकल्प लिया है। धन्यवाद। नहीं, ये तो ज्ञान केंद्र का फायदा बताया आपने, लिस्ट का फायदा क्या हुआ? लिस्ट है तो सब पे काम हो रहा है सर, क्योंकि मैं मालिक हूँ तो कोई लिस्ट हमसे छूटना नहीं चाहिए। और आज आपने सारा समय आपको थोड़ी मिलेगा,
जो भी बता रहे हैं, लिस्ट की वजह से आपने क्या परिवर्तन किया और उसका क्या फायदा हुआ, कैसे हुआ हो। अगर ये ऐसा बोल देते कि पहले मुझे ज्ञान केंद्र का ध्यान नहीं पड़ता था, पर जब मैंने लिस्ट में लिख दिया तो उस पर प्लस किया, तो मैं इनकी बात को थोड़ा पास देता, आपको नंबर देता। आपने क्योंकि इससे संबंधित नहीं जोड़ा जो आज का टॉपिक है, इसलिए आपको नंबर नहीं दे पा रहे हैं। भले बात कितनी अच्छी, आगे के साथियों को सूचित करने के लिए बोला। दूसरा है, संजय सिंह जी चाह रहे हैं कि सारा टाइम मैं ले लूं, ऐसे दूसरे साथी गलती नहीं करें, एक लाइन 2 लाइन में बोले, क्योंकि रोज बहुत सारे साथी छूट जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर। दुलारी कुमारी दीदी आप आइए। नमस्ते सर, जयक्षम। मैं पहले लिस्ट नहीं बनाई थी सर, तो मैं ये सारे बुक पढ़ना, जैसे प्लानिंग करना और डेली फील्ड में नहीं निकल पा रही थी सर। तो मैं जब लिस्ट पॉकेट डायरी बना रही हूँ तो मेरा सारा काम हैंडल हो जाता है सर। थैंक यू। सभी से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, और दुलारी दीदी ने है ना अपना जयाद से नमस्कार कर दिया, तो सभी साथी डायरेक्ट बात करेंगे। चलते हैं स्टार एमरल। दिनेश सर आप आइए। जी सर। जी सर, पहले कंस्टिट्यूंसी में संख्या बढ़ाने की जो बात होती थी, हम अपने टीमों को गाइड करते थे संख्या बढ़ाने के लिए, मगर उसको फॉलो अप नहीं करने की वजह से संख्या तो बढ़ जाती थी, मगर फिर वो कंटिन्यू नहीं हो पाती थी। मगर अभी पिछले महीना से हमने इसके ऊपर गाइड करना चालू किया, जब फॉलो अप ज्यादा बढ़ाने से वो जो कंस्टिट्यूंसी में जो साथी आते हैं वो उसको फिर मेंटेन कर पाते हैं। इस पर थोड़ा सा ज्यादा काम हुआ है सर। देखिए सभी सर ध्यान दे, थोड़ा सा आपको बोलना भी टॉपिक पे ऐसे आना चाहिए कि आपकी बात सुन के जो भी साथी इस लिस्ट को कमजोर मान रहे हो, कम महत्व दे रहे हो, तो तुरंत जागरूक हो जाए और वो लिस्ट बनवाए। तो आप विषय पे ये किया, ये तो बोल रहे हो, पर लिस्ट पे तो दुलारी कुमारी ने बोला, लेकिन इतना अच्छा फोकस नहीं हो पाया लिस्ट पर। आप थोड़ा सोचिए, आपके कहने से लिस्ट बनाना और डायरी बनाना सब सीख जाए, पॉकेट डायरी। ये ध्यान दो, कैसे बोलोगे आप जो बोल रहे हो उसमें लिस्ट का कोई महत्व नहीं आ रहा, काम का महत्व आ रहा। काम तो जब लिस्ट बनेगी, नहीं तो भूल ही जाएंगे। चलिए एक बार राजेश आप बुलाइए। जी राजेश सर। जी सर, लिस्ट बनाने का फायदा ये हुआ सर, मैं फॉलो अप सिस्टम को तगड़ा करना चाहता था, तो अभी ये तैयारी की ज्यादा दिन नहीं हुआ है, ऐसा ये बनाया हूँ एक सभी विषयों का डायमंड क्लब होम मीटिंग। तो इसमें साथियों का रोज इसमें लिखता हूँ, सभी साथियों से बात जो भी एक्टिवली काम कर रहे हैं कि आज डायमंड क्लब के लिए कितने साथियों से बात करेंगे, तेजस में एंट्री कितने साथियों से करेंगे, ऐसे सभी विषयों का। और फिर शाम को कितना हो पाया उसका लिख करके डेली का फॉलो अप हो रहा है सर। तो इसमें ग्रोथ जो है अब शुरुआत बहुत अच्छा हो गया है सर। ये आगे बढ़ते हैं। एम के मौर्य सर आप आइए, और दीपक सर मोबाइल को घुमा लीजिए आप। हाँ दीपक सर आइए। सॉरी भैया, माफी चाहेंगे, थोड़ा सा ध्यान मेरा गुरुदेव की बात से था। एक्चुअली ये लिस्ट बनाने का था। लिस्ट बनाने में जो सबसे पहला नंबर पे जो है स्मार्ट रिपोर्ट की बात, ये स्मार्ट रिपोर्ट की चर्चा हमारे ज्ञान केंद्र में जो पिछले 2 साल से चल रहा है, जिसमें हमारे नायक जो हैं वो अर्थक सर हैं, उनके सानिध्य में स्मार्ट रिपोर्ट के जरिए ये 2 इसमें मेरा सम्मिलित हो गया। पहला तो ये स्मार्ट रिपोर्ट के द्वारा जितना भी कंसिस्टेंसी में जो भी साथी हमारे कंसिस्टेंसी में है, उनका नंबर हमारे पास आ गया कि जैसे वो हमें स्मार्ट रिपोर्ट भेजते हैं, तो जैसे जो 1500 पीवी करते हैं तो उस पे रेड कलर का मार्क करके देते हैं, तो वो संख्या हमें पता चल जाती है कि पिछले महीने में हमारे कितने साथी जो 1500 पीवी करते हैं, या कितने साथी से जो डायमंड क्लब करते थे, या कितने साथी से जो 2500 पीवी करते थे। इस हिसाब से एक तो लिस्टिंग हो जाती है, वो हमें लिखने में थोड़ा सा आसानी हो जाता है कि
पूरे टीम में, मेरे टीम में कंसिस्टेंसी करने वाले कितने साथी हैं। उसके बाद उसके हिसाब से फिर हम लोग लिस्टिंग करते हैं कि 100 पीवी से लेके 500 पीवी करने वाले कितने साथी हैं। फिर उनसे मिलके हम लोग उनको क्लब पे जज करते हैं कि आप 1500 पीवी करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। उसके बाद फिर 1500 पीवी वाले, 5000 पीवी वाले, 2500 पीवी वाले, इन सारे साथियों का लिस्टिंग करके बाकी जो कम पीवी करने वाले लोग हैं इनसे मिलके फिर हम लोग आगे का काम करते हैं। ये पैकेट डायरी तो हम डेली बनाते हैं, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था स्मार्ट रिपोर्ट को लेकर के, ये एक ही पॉइंट पे बात करना था तो बस इतना ही। जी आगे बढ़ते हैं। विजय सर आप आइए। थैंक यू सर। जब से लिस्ट बनाना शुरू हुआ बहुत सारे कार्य छूट जाते थे, अब लिस्ट बनाने की वजह से सारे कार्य कंप्लीट हो जा रहे हैं। कई सारे कार्य जो छूट रहे थे वो सब कंप्लीट हो रहा है और कार्य में बहुत ग्रोथ आ रही है। थैंक यू सर। जी विकास कुमार जी आइए सर। जी सर, पहले नॉर्मल तरीका से काम करते थे और जब से आवश्यक काम की सूची बनाना शुरू किया तो उसमें सबसे पहले दिमाग में आया कि अपना टाइम टेबल बना लेना चाहिए और मैंने अपना टाइम टेबल बनाया। टाइम टेबल बनाने के साथ मेरा जो ये काम हुआ कि मैं कभी किसी को तेजस के बारे में नहीं बोल रहा था, अपने टीम के साथियों को जिम्मेदारी दिया कि आपके टीम में जितने, क्योंकि स्मार्ट रिपोर्ट दे के मैंने दिया और जितने भी साथी हैं उसका तेजस, तो कल ही मेरे 2 साथियों ने तुरंत तेजस के लिए रजिस्ट्रेशन किया। तो लिस्ट बनाने का ये बहुत अच्छा फायदा हुआ सर, धन्यवाद। जी हाँ बाटी जी आप आइए। ये सूची बनाने से अभी जैसे मैंने स्मार्ट रिपोर्ट निकाली तो बहुत अच्छा अपन टीम को कन्विंस करने का प्लस पॉइंट रहा। एडमिन आईडी को वापस एक्टिव करवाया, वो वापस कौन सा 1500 कर रहा है, 3000, 5000 डायमंड, उसकी सूची बनने में आसान नहीं रही और एकदम अच्छा लग रहा। एकदम टेंशन रहती थी क्या किसको कोई पीछे छोड़ जाता, अभी सूची बनने का अच्छा लग रहा कि हर काम सही हो रहा है। थैंक यू इंदिरा जी। जी ग्रेट। हाँ नरेश जी सर। नरेश जी हाँ आइए। सूची बनाने का मुझे बहुत लाभ हुआ क्योंकि पहले मुझे ये ऑनलाइन ऑर्डर लगाना नहीं आता था, मेरी बिटिया लगाती थी, तो सूची बनाई, फिर मुझे उसने सिखाया। तो अब जो नई ज्वाइनिंग आती है तो हम उसे साथ के साथ ऑर्डर लगाना भी सिखाते हैं और उसको बताते हुए, तो उसका लाभ हो रहा है। जी मुकेश कुमार जी सर आइए। धन्यवाद सर। सर इस महीना से सर स्मार्ट रिपोर्ट में सर काम किए हैं, बहुत अच्छा निकाले हैं, 1 तारीख को निकाल रहे हैं सर और सभी टीम को दिए हैं। और पैकेट डायरी सर रख करके जो काम कर रहे हैं सर, पहले बहुत सारा काम भूल जाते थे, लेकिन सर अभी पैकेट डायरी का साथ में काम करते हैं सर तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहे हैं। और अभी ये सक्रियता का इस नियम का बारे में भी सर अभी बहुत सारा काम करने का मौका मिलता है सर और सीखने के भी मिल रहा है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 24 पॉइंट लिखे हैं सर। ग्रेट सर। संजीव सर जी आप आइए। जी सर प्रणाम सर। लिस्ट की बात जैसा हम समझ पा रहे हैं कि जैसे हम प्रचार अभियान का वीडियो दिखाते हैं, प्रचार अभियान का वीडियो दिखाने के बाद 21 लोगों का जो सर बोले हैं लिस्ट बनाने के लिए, और ये डे 1 से ही जैसे प्रचार अभियान का वीडियो दिखाए और तुरंत अगर हम हाथों हाथ उनका 21 लोगों का लिस्ट बना लेते हैं, अभी तक जो हमको समझ में आया लिस्ट के बारे में सर का, तो ये मेरे टीम में जबरदस्त तरीके से हो रहा है और इस पर मेरा फोकस है। लगभग 100-200 पीस हम हर समय क्वालिटी टीम बुक रखते हैं और जैसे वीडियो दिखाए लोहा गरम सर का विषय आया था, लोहा गरम, तो उस समय अगर हम लिस्ट बनवा लेते हैं 21 लोगों का तो इसके ऊपर हम बहुत तेज गति का काम कर सकते हैं। ऐसा हमको समझ में आया। एक बार सर ब्रीफ कर देंगे तो ज्यादा अच्छा है। चलिए हाँ सर। बहुत धन्यवाद। लिस्ट बनाने के पहले हम सफलता के अलार्म की डायरी को मेंटेन करते थे लेकिन रोज देख नहीं पाते थे, इस वजह से बहुत कुछ छूट जाता था। लेकिन से लिस्ट आई है तो पहले क्या लगता था कि अपन बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और रिजल्ट कम आते थे। अब क्या है कि काम ज्यादा होता है, रिजल्ट भी ज्यादा आते हैं और समय का भी मैनेज हो रहा है। तो पूरी टीम में ग्रोथ जो आने वाला जो है वो इस लिस्ट के बाद बहुत ज्यादा ग्रोथ आ रही है।
बहुत बहुत धन्यवाद। जी ग्रेट सर। सुशील कुमार सर आइए। धन्यवाद सर। और पहले जो वाकई जो है भाग दौड़ कर रहे थे, प्लानिंग नहीं हो पाता था, और ये तख्ती बनाकर जो काम करते हैं, जो देख लेते हैं कि कैसे काम करना है। सबसे बड़ी चीज डेली ग्रोथ का जो है, इसमें मैं देखता हूँ कि पिछले महीना कितना था, और मैं इसका 2-3 दिन पहले, यदि आज 16 तारीख है तो 20 तारीख का पहले, यानी आज ही मैं उसको ग्रोथ कर लेता हूँ। और इससे जो है ग्रोथ का जो हर महीने लगातार इधर 4-5 महीना से लगातार ग्रोथ पे चलते जा रहा है। और ये ग्रोथ आने से इसमें जो है सारी टीम में इसी तरह काम कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद जी ग्रेट सर। ओम प्रकाश कुमार सर आप आइए। जी ओम प्रकाश जी आइए। तो डायरी में लिखते नहीं तो काम समय पर नहीं होता था, लेकिन अब लिखने लगे तो समय बोलने लगे। जैसे गुरुकुल है, किसी को फॉलो अप करना है, दूसरे काम से भी पहले नहीं लिखते थे, काम होता ही नहीं था। फील्ड में जाते थे तो किसी को मिलना है, किसी को नहीं मिलना, वो लिखते ही नहीं थे, तो कभी इधर उधर भटक के घर पे वापस आते थे। लेकिन अभी तो डायरी देखते आप, एक दिन पहले लिखते हैं, फिर बाद में निकलते हैं घर से तो सभी से मिलने, दिन में क्यों याद निकलते, दूसरे याद आते, दूसरे को मिल जाते, और जो लिखा वो लिखने के बाद वही काम हो रहा है। जी ग्रेट सर। शेरान जी आइए सर। थैंक यू जय सिंह। पॉकेट डायरी का सबसे बड़ा मुझे महत्व समझ में आया, क्योंकि पॉकेट डायरी में शुरुआत से इस अभियान में आने से पहले रखता था। अब आज पॉकेट डायरी से मैक्सिमम काम लिख के मैं संपन्न कर पाता हूँ, लेकिन अभी भी मुझे बहुत ज्यादा इस पे काम करना है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी गतिविधि मुझे छूटती है, तो उस पर मुझे ज्यादा काम करना है, ताकि लोगों को इसके माध्यम से एहसास करा पाऊँ कि पॉकेट डायरी हमारे जीवन में कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। जी ग्रेट सर। जय गोविंद पांडे सर आइए सर। जी सर। आवश्यक विषय सूची से सर और परिणाम चक से मेरा सब काम जो है बिल्कुल अब बहुत आसान हो गया है, और हम रोज अभी अभियान प्रचार के लिए बाहर भी आया हूँ। जी यस धन्यवाद भैया। 1 मिनट सबके लोअर कर दीजिए हैं जी। अब अभ्यास में थोड़ा सा चेंज ला रहे हैं भी, विषय तो यही है, पर अभ्यास ये करना है कि अब आपकी लिस्ट आपके सामने है। ये सभी साथी कह रहे हैं कि इससे बहुत फायदा हुआ है कि हम बहुत सारा भूल जाते थे, तो अब नहीं भूल रहे हैं, व्यवस्थित तरीके से काम हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। अभी अभ्यास ये चलेगा कि इस लिस्ट में से अभी आप ये देखो कि कौन सा है जो अभी भी छूट रहा है। मैं बाद में होमवर्क दूंगा, आपका टाइम अलग से लगेगा। इससे अच्छा कि अभी आप चेक करो कि कौन सा छूट रहा है। थोड़ा सा देखो, आप अपनी लिस्ट चेक करो, थोड़ा सा उसे गौर करो, और ये देखो कि यार लिस्ट में तो लिखा हुआ, लेकिन मैं इस पे तो नहीं कर रहा हूँ अभी। वो आप लिखो और वो बताना है फिर आपको। तो आप थोड़ा देख लीजिए, आपके पास लिस्ट है, आपने अभी लिखा होगा, आपके पास लिस्ट होगी, घर में होगी, कहीं भी होगी। आप ढूंढोगे कौन सा है जिस पे अभी नहीं ध्यान दिया, थोड़ा भी नहीं दिया, वो काम बताना आपको। चलिए धन्यवाद। एक एक करके सुन लिया ना, और बहुत कम बोलना है कि मैं इस पे नहीं दे रहा था, आप दूंगा, बस इतना सही। चलिए धन्यवाद जी। जी रिस्पॉन्स सर आप आइए। जी सर। अभी तक जीवन की प्रोग्रामों पर ज्यादा फोकस नहीं था, और आज अभी मैंने निर्णय किया कि जैसे 12 नवंबर को लुधियाना में है, और बाकी भी जो जगह जगह पर है। थोड़ा ही बोलो, थोड़ा बोलो, थोड़ा बोलो। ये कोई बहुत मजबूत टॉपिक नहीं कहेंगे कि यूएलपी पे तो आपके होता है तो अपने आप ध्यान चला ही जाता है, पर भी अच्छी बात है। चलिए कुलदीप कुमार सर आइए। टर्मिनेट आईडी थी, उन पर जो है ध्यान नहीं दे रहा था। इस लिस्ट के माध्यम से उन टर्मिनेट आईडी पर पूरा फोकस करूंगा, उनका फॉलो अप करूंगा। जी सर। कितना कम बोल सकते हो भैया, उतनी तारीफ ज्यादा मिलेगी आपको। टर्मिनेट आईडी पर बस इतना बोल देते तो काम हो जाता। थोड़ा सा तेजी से लाएंगे। चंद्रशेखर सर आप आइए।
सर तेजस को उसमें कंप्लीट हो गया है। नो टीचर वीर वीरेंद्र गुड डॉट पी रजिस्ट्रेशन किशोर उड़ान कंप्लीट हो गया सर। कॉन्स्टेंसी में आप जो हो गया उस पर क्यों बोला भैया, जो नहीं हुआ उस पर बोलना है। चलिए आगे चलिए। किशन सर आइए, किशन कुमार जी। सर उसमें से आज जिन भी आवश्यक कार्यों की सूची के बारे में बताया गया है उनमें से मात्र मैं 5-6 पॉइंट को ही सिर्फ मैंने किया है, पूरा कर रहा हूँ, और बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें मतलब मेरा। चलिए एक लाइन में बोलना है। मुकेश कुमार आइए सर। जी सर, ज्ञान केंद्र के बारे में सर नहीं कर पा रहे थे, तो ज्ञान केंद्र करेंगे सर। ज्ञान केंद्र के ऊपर काम करेंगे जी। संजय सिंह जी। न्यूट्रीचार्ज दिव्यांगना किशोर उड़ान नेट जरा ULP प्रोग्राम वोमेन हेल्थ एंड हाइजीन 100 डेज सेल्फ लव चैलेंज एंड सेवा दिवस, इस पे अभी काम अच्छा से नहीं हो रहा। ओके सुनीता जी आइए दीदी। थैंक यू सर। जय सिंह सर। सर सीनियर से डिस्कस करके जो हम आगे फील्ड में काम करेंगे इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे सर। मौर्य दीदी आ गई है जी। 100 डेज सेल्फ लव चैलेंज और क्वालिटी ट्रेनिंग, इस पे काम नहीं हो रहा, इस पे ध्यान देंगे। अजीत सर आ गई है। धन्यवाद सर। 4-5 विषय पे तो कम हो रहा है, बाकी सर बहुत सारे छूट रहे हैं। 2400 पॉइंट बनाए हैं, सब पर काम करेंगे सर। आज हम संकल्प लेते हैं जी। मुरली मनोहर रजक सर। डायरी तो रखते थे सर, लेकिन जो बढ़िया शब्द सुनते थे वो नोट नहीं करते थे, वो हाथ से हम नोट। ओम प्रकाश जी सर। तेजस वुमन हेल्थ और होम डिलीवरी और ज्ञान केंद्र और डेली ग्रोथ चेक नहीं करता था और सेवा दिवस ये छूट रहा है जी। हाँ दीपक सर आइए जी। ज्यादातर मेरा फोकस किस महीने में होम डिलीवरी पे मेरा कम हो रहा था, कम होम डिलीवरी पे और टर्मिनेट आईडी पे करेंगे जी। राकेश मौर्य सर आइए सर। डेली ग्रोथ में हमारा हो नहीं पा रहा था, तो डेली ग्रोथ लिस्ट के माध्यम से पूरा होगा। थैंक यू सर। प्रसन्नता कुमार नायक सर आ गई है जी सर। हाँ बोलिए सर। ये बाहर निकाल लीजिए सर। एक बार आप बाहर निकाले तब तक हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देवेंद्र लाल जी आइए सर। ईयरफोन को बाहर निकाल दीजिए। थोड़ा सा आगे लेना पड़ेगा। होम डिलीवरी केंद्र हमारे 10 पॉइंट इस पर करेंगे। हाँ अनंता सर आप आइए। मेरा उड़ान का और इसका होम डिलीवरी दोनों पर काम नहीं हो पाते थे सर। जी चलिए। सर आप आइए। कैसे सर आप आइए जी। ये वैसे तो जो 24 पॉइंट है इसमें से बहुत सारे पॉइंट मैक्सिमम पे काम नहीं हो रहा था, 4-5 पे ही काम कर रहे थे, जिसमें संख्या के जो 21 सुनहरे नियम है इन पे भी, इसमें से भी मात्र 6-7 पॉइंट पे ही काम हो रहा था, बाकी पे नहीं हो पा रहा था। धन्यवाद जी। मनसा राम जी आप आइए। जी सर। डेली ग्रोथ में सर। जी ग्रेट। और जिनका भी मोबाइल खड़ा ना वो ऑर्डर कर लीजिए। सुशील कुमार जी आप आइए। धन्यवाद सर। ज्ञान केंद्र और सेवा दिवस और तेजस बुनियाद पे ये जो है कि काम नहीं हो रहा था, इस पे जो है कि आज से संख्या कर लेते इसको। संतोष सर आप आइए। सर ज्ञान केंद्र मुझे नहीं खोला था सर, और क्या नाम होम डिलीवरी पे काम नहीं कर पा रहा था, करूंगा सर। यादव सर आप आइए। जी सर बोलिए सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये जो लिस्ट का काम है सर, इसको
पहले मैं नहीं करता था। अब सर मैं लिस्ट वाला काम जो है, लिस्ट से जो है लोगों को फॉलो करना। और जी सर, भरतलाल जी सर आइए। सर मेरा पॉकेट डायरी पे काम नहीं हो रहा। जी चलिए, रोहित सर आप आइए। जी सर, तेजस मेन और बुनियाद पे सर नहीं हो रहा था सर, अब करेंगे। जी आदर आलम सर। जी यूएलपी प्रोग्राम और वितरण केंद्र पे बड़ा काम करने का प्लानिंग करेंगे, ये संकल्प ले। रंजी विश्वकर्मा सर। स्मार्ट रिपोर्ट पर काम रहा था सर, स्मार्ट रिपोर्ट पर काम करेंगे। मोहित सिंह सर आप आइए। जी सी आइए सर। मेरा लेखा जोखा पे कारोबार पे अपना वो नहीं हो रहा था, लेकिन आज के दिन में अपने अनिल भारती जी। स्मार्ट रिपोर्ट यूएलपी प्रोग्राम इनएक्टिव आईडी को एक्टिव करेंगे सर। माधव सर आप आइए। थैंक यू सर। आवश्यक विषयों में से टर्मिनेट आईडी एक्टिव करना, डेली सेलिंग, डेली बिलिंग और तेजस मेन और बुनियाद में हमारा थोड़ा स्लो थे, इसको प्रायोरिटी पे लेंगे सर। थैंक यू। चंद्रा राम जी। थैंक यू सर। डेली ग्रोथ और सोशल मीडिया पर काम नहीं हो रहा था, अब इस पर करेंगे सर। संजीव सर। सर वोमेन हेल्थ एंड हाइजीन, दूसरा है वितरण केंद्र, तीसरा है 100 डे वाला जो प्रोग्राम है उसके ऊपर काम फोकस कम था, आज ज्यादा होगा। मैं गुरुकुल के से रिलेटेड वीडियो को देखूंगी। सुमन जी आइए दीदी। टर्मिनेट आईडी और फॉलो अप पर काम करूंगी। रोहिमा दीदी। गुरुदेव मेरे काम में से नहीं हुआ है। वीर वीरांगना और होम डिलीवरी और टर्मिनेट आईडी ऐसे काम नहीं हो पाया है। अच्छे फोकस दूंगी, ज्यादा मैं करूंगी। जी अशोक कुमार दास। जी सर, तेजस, यूएलपी और न्यूट्री चार्ज वीर वीरांगना और उड़ान पर सर काम नहीं हो रहा है सर। आरएस भाटी जी। तकरीबन 21 के नियम पर पूरा नहीं हो रहा था। जी शांतिलाल जी। हाँ जी। सर मेरा ये पॉकेट डायरी पे काम नहीं हो रहा था, तो उसमें कर जी रमन जी सर। अनुभव के वीडियो बनाने में कमी थी सर, फोकस करूंगा। धन्यवाद। कविता जी। जी सर, मैं ग्रोथ नहीं कर पाती थी सर, मैं ग्रोथ लाऊंगी। जी सर। क्वालिटी टीम बुक सेवा दिवस। रामपाल जी, रामलाल जी सर। तो मूल्यांकन और विश्लेषण। सुबोधनाथ सर। जी स्मार्ट रिपोर्ट और पॉकेट डायरी पर काम करूंगा सर, पहले नहीं। माया जी। जी सर धन्यवाद। फॉलो अप पर काम करेंगे सर। विजय सर। टर्मिनेट आईडी पर। थैंक यू जी। करिश्मा जी। जी सर, कंसिस्टेंसी प्लान में नहीं काम कर रहे थे, आप करूंगी सर। राजा राम जी। जेआरसीएम सर, मैं बिल्कुल नया स्टूडेंट हूँ, मेरे को 100। आप लगातार आइए सर, और जो नियम दिल्ली के जो चल रहे हैं और पुराने जो वीडियो जा रहे हैं वो भी सुनते रहिए। हाँ राजू भाई आइए। किस नियम पे सर काम करूंगा? जी हाँ राजू सर आप आइए।
जी राजू जी। हाँ ज्ञान केंद्र पे जी, अरविंद कुमार जी आइए। धन्यवाद सर। 10 मिनट आईडी होम डिलीवरी और सोशल मीडिया पे काम करूंगा सर। जी दिनेश सर और आत्माराम जी मोबाइल को घुमा लीजिए। हाँ सर, अभी सर तेजस बुनियाद के ऊपर थोड़ा फोकस का है सर, इसके ऊपर काम। जी आत्माराम जी। यस सर, कंसिस्टेंसी और फॉलो पे काम करेंगे सर। जी, और जिनका भी अभी मोबाइल किसी ने नहीं बोला है, पर ये जैसे बहुत सारे साथी तो नहीं आ पाते ना, आप बोलने के बाद नहीं आ पाएंगे, तो उनको क्या पूरा दूर ही रखना है और उनको वीडियो का लिंक भेजने में आपको बहुत बड़ा टाइम भी खर्च नहीं होना है, क्या जा रहा है। और 100 को 500 को भेजोगे तो 10 20 50 100 जो भी देखेंगे कोई न कोई हो सकता है उससे प्रभावित हो जाए, तो पहले आपको पता होना चाहिए। तो एग्जाम्पल दिया मैंने, ये भी बहुत सारे विषय हम सोच लेते हैं खुद ही, हम पहले रिजेक्ट कर देते कि नहीं ये काम का नहीं, ये काम का नहीं, ऐसा खुद ही। तो आप थोड़ा सा बैठ के और सोचिए, विश्लेषण कीजिए, यार ज्यादा भाग्य भी नहीं फिर भी कैसे काम, जैसे सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के बैठे बैठे कैसे काम कर सकते हैं, परिवार के माध्यम से क्या क्या चीजें ऐसी करवा सकते हैं जो अपने आप ही हेल्प हो रही है। मान लो कि यार कौन से वीडियो आपको बहुत पसंद आए, ये 5 वीडियो सुन के बताना कि किससे आपका मन जो एकदम चेंज हुआ, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी प्लानिंग है, स्मार्टली और मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट और बाकी का मैनेजमेंट। तो ये लिस्ट इसलिए आपको दी गई है कि आप संभावनाओं के बड़े द्वार खोलें। हाँ कोई छूट रहा है लेकिन करना भी पॉसिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें मैं टाइम खर्च करूंगा तो उससे बड़ा मेरा दूसरा काम छूट जाएगा, वो भी आपका एक मैनेजमेंट का पार्ट, कि हो सकता है उस चीज में रिजल्ट तो बहुत आते हैं और टाइम बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है, तो अभी मैं उसको या फिर उसका तरीका दूसरा विकसित करना पड़ता है। मान लो आपके टर्मिनेट आईडी है साहब, उदाहरण के लिए, अब आप एक टर्मिनेट आईडी से मिलोगे करोगे उतने टाइम में तो आपके दूसरी चीजें जो जहां से आ रहा है वो छूट जाएगा। तो उसके लिए कोई स्मार्ट तरीका निकाल लें, या तो लिस्टें डिस्ट्रीब्यूट कर दे, या कोई सामूहिक तौर पे आप उनको अच्छे नंबर ले लेके कोई वीडियो बना के भेज दें कुछ अच्छा, और आप ऊपर करें कुछ भी ऐसा स्मार्ट तरीके। और जरूरी नहीं कि 24 विषय जो मैंने लिखा है तो मैंने लिखा है, आपके और भी हो सकते हैं, कोई विषय हो सकता है आप गामो रीजनल का आप लिखो या अदरवाइज कोई और लिखो आप, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना है। तो ये 2-3 चीजें हैं जो आपको सोचनी है। मैं ये भी नहीं चाह रहा हूं कि आप और ज्यादा केवल भागते दौड़ते रहे, हर चीज केवल भागने दौड़ने से नहीं होती है, व्यवस्थित प्लानिंग से ज्यादा चीजें होती। अब मुकेश अंबानी पूरे देश में इतना काम चलाता था कि भागता दौड़ता थोड़ी रहता है। में 1-2 बार ट्यूशन का क्लास हो रहा है, हमारा ये इच्छा है कि उसको कैसे हम आगे रेगुलर किया जाए, उसके मदद थोड़ा हेल्प चाहिए। नंबर लिखा दो 7894 81 4651 जी 7894814651 जी ठीक सर, आपसे हम बात करेंगे। अमित चंद भैया नंबर है इनके ऑलरेडी। अच्छा अमित जनाब सीधा बात करें।